इस लेक्चर में अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में समझेंगे। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। इसको मज़ीद बेहतर समझने के लिए हम मुख्तलिफ मिसालों का सहारा लेते हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड के बारे में समझते हैं कि किन के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। आपके सामने एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल फॉर्म एल्डिहाइड दिखाया गया है। एल्डिहाइड में कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है जो कि C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जाहिर किया गया है। कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जब एक तरफ हाइड्रोजन लग जाए तो इसे एल्डिहाइड ग्रुप का नाम दिया जाता है। एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के साथ जो डायरेक्टली कार्बन अटैच हो वो अल्फा कार्बन कहलाएगी। अल्फा कार्बन के साथ जो डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल फॉर्म एल्डिहाइड में जो कि इस वक्त आपके सामने मौजूद है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। अब हम कीटोन के बारे में समझते हैं कि किन कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होता है। आपके सामने कीटोन का मॉलिक्यूल एसीटोन दिखाया गया है। कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O मौजूद होता है। कीटोन की पहचान ये है कि कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के साथ दोनों तरफ कार्बन डायरेक्टली जुड़े होते हैं, जिन्हें अल्फा कार्बन कहा जाता है। इन अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ने वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। एसीटोन के केस में तकरीबन 6 के करीब आपके सामने हाइड्रोजन दिखाए गए हैं जो कि अल्फा हाइड्रोजन हैं। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, ये कोल्ड डाइल्यूट अल्कली की मौजूदगी में रिएक्ट करके एडिशन प्रोडक्ट अल्डोल या कीटोल देते हैं। अल्डोल में एल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप मौजूद होता है और ये एल्डिहाइड के रिएक्शन से बनता है। कीटोल में कीटोनिक और अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद होता है और ये कीटोन के रिएक्शन से वजूद में आता है। अब हम देखते हैं कि अल्डोल नाम कैसे ड्राइव किया गया है। अल्डोल प्रोडक्ट बेसिकली 2 ग्रुप्स पर मुश्तमिल होता है। एक ग्रुप एल्डिहाइड का ग्रुप है और दूसरा ग्रुप अल्कोहल का ग्रुप है। एल्डिहाइड के नाम से हम पहले 3 वर्ड अल्ड लेंगे और अल्कोहल के नाम से आखिर वाले 2 वर्ड ओल लेंगे। इनको आपस में मिलाने से जो लफ्ज बनेगा वो अल्डोल बनेगा और ये प्रोडक्ट का नेम है जो एल्डिहाइड के रिएक्शन से बनेगा। अब हम समझते हैं कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन किन एल्डिहाइड और कीटोन के दरमियान हो सकता है। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन 2 एक जैसे और मुख्तलिफ एल्डिहाइड के दरमियान हो सकता है। एक जैसे एल्डिहाइड से मुराद एसेट एल्डिहाइड और एसेट एल्डिहाइड, मुख्तलिफ एल्डिहाइड से मुराद एसेट एल्डिहाइड और प्रोपियोन एल्डिहाइड है। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के दरमियान हो सकता है। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन 2 एक जैसे या मुख्तलिफ कीटोन के दरमियान हो सकता है। एक जैसे कीटोन से मुराद एसीटोन और एसीटोन, जबकि मुख्तलिफ कीटोन से मुराद एसीटोन और ब्यूटानोन वगैरह हैं। अब बात करते हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की कंडीशन के बारे में कि किन कंडीशन में अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन माइल्ड अल्कली के ठंडे सोल्यूशन में होता है। माइल्ड अल्कली से मुराद ऐसे अल्कली जिनकी स्ट्रेंथ ज्यादा ना हो। मिसाल के तौर पर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड और अल्कोक्साइड इन लो कंसंट्रेशन। अब हम देखते हैं कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन 2 एक जैसे एल्डिहाइड के दरमियान कैसे होगा, एक जैसे कीटोन के दरमियान कैसे होगा, एल्डिहाइड और कीटोन के दरमियान कैसे होगा। इन तीनों तरह के रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन 2 एक जैसे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के दरमियान कैसे होता है। इसको जनरल समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने 2 आइडेंटिकल एल्डिहाइड दिखाए गए हैं जो कि दोनों ही एसेट एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हैं। दाएं तरफ वाले एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन को नीले रंग से जाहिर किया गया है। ये अल्फा हाइड्रोजन दूसरे एसेट एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड में तब्दील हो जाएगा। दाएं तरफ वाला अल्फा कार्बन बाएं तरफ वाले मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल के कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। बनने वाली रिजल्टेंट प्रोडक्ट के पास एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होगा और बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सल ग्रुप भी मौजूद होगा, जिसकी वजह से इस रिजल्टेंट प्रोडक्ट का नाम अल्डोल रखा जाएगा। चूंकि बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सल ग्रुप है, इसीलिए हम इसे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का नाम भी देते हैं। इसको मजीद बेहतर समझने के लिए एक और मिसाल का सहारा लेते हैं।
आपके सामने दो आइडेंटिकल एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं जो कि दो प्रोपानॉल के मॉलिक्यूल हैं। दाएं तरफ वाले प्रोपानॉल के अल्फा हाइड्रोजन को पिंक कलर से जाहिर किया गया है। ये अल्फा हाइड्रोजन साथ वाले मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और इस मॉलिक्यूल के कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन में तब्दील कर देगा। दाएं मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन बाएं मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल के कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। बनने वाले रिजल्टेंट प्रोडक्ट के पास एल्डिहाइड ग्रुप भी मौजूद होगा और बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सल ग्रुप भी मौजूद होगा, जिसकी वजह से इस रिजल्टेंट प्रोडक्ट को हम अल्डोल कहते हैं। चूंकि बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद है, इसलिए हम इसे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का भी नाम देंगे। अब हम बात करते हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दो आइडेंटिकल कीटोन कैसे देते हैं। इनको जनरल वे में समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने दो आइडेंटिकल कीटोन के मॉलिक्यूल जो कि दो एसीटोन के मॉलिक्यूल हैं दिखाए गए हैं। दाएं तरफ वाले एसीटोन के मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन को रेड कलर से जाहिर किया गया है। ये अल्फा हाइड्रोजन साथ वाले एसीटोन के मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और इस मॉलिक्यूल के कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन में तब्दील कर देगा। दाएं मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन बाएं मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। बनने वाली रिजल्टेंट प्रोडक्ट के पास कीटोन ग्रुप मौजूद होगा और बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सल ग्रुप भी मौजूद होगा, जिसकी वजह से इस प्रोडक्ट को हम कीटोल का नाम देते हैं। चूंकि बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सल ग्रुप है, इसलिए हम इसे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी कहते हैं। कीटोन ग्रुप और हाइड्रोक्सल ग्रुप की वजह से इस प्रोडक्ट का नाम कीटोल रखा जाएगा। अब हम देखते हैं कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के दरमियान कैसे होते हैं। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अगर डिफरेंट कार्बोनाइल रिएक्टेंट मसलन एल्डिहाइड और कीटोन के दरमियान हो तो इसे क्रॉस या मिक्स रिएक्शन का नाम दिया जाता है। आपके सामने बाएं तरफ एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल एसिड एल्डिहाइड दिखाया गया है, जबकि दाएं तरफ कीटोन का मॉलिक्यूल एसीटोन दिखाया गया है और इसके हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन से जाहिर किया गया है। एसीटोन का अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड के ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ जाएगा और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन में तब्दील हो जाएगा। बनने वाली प्रोडक्ट के पास कीटोन ग्रुप भी मौजूद है और अल्कोहल ग्रुप भी मौजूद है, जिसकी वजह से इसका नाम हम कीटोन रखेंगे या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन या एलिमिनेशन रिएक्शन की। अल्डोल या कीटोल को जब डाइल्यूट एसिड की मौजूदगी में गर्म किया जाता है तो ये वाटर लूज करते हैं और बनने वाली प्रोडक्ट में अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, जिसे अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। आपके सामने अल्डोल का मॉलिक्यूल दिखाया गया है। इसमें अल्फा और बीटा कार्बन को लेबल किया गया है। अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा जो जाके हाइड्रोक्सल ग्रुप जो कि बीटा कार्बन पर मौजूद है इसके साथ जुड़ जाएगा और वाटर यहाँ से रिलीज़ होगा। वाटर की फॉर्मेशन होगी और वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इसे एलिमिनेशन या डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। और जो प्रोडक्ट बनेगी इसमें अल्फ़ा और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से हम इसे क्रोटोन एल्डिहाइड का नाम देते हैं या हम इसे अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कहते हैं, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। अब हम बात करते हैं कीटोल की। आपके सामने कीटोल का मॉलिक्यूल दिखाया गया है। कीटोल के अल्फ़ा और बीटा कार्बन को लेबल किया गया है। कीटोल में अल्फ़ा कार्बन के साथ जो अल्फ़ा हाइड्रोजन जुड़ी है ये निकलेगी और बीटा कार्बन पर मौजूद हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ जाके मिल जाएगी और वाटर की फॉर्मेशन करेगी और इस प्रोडक्ट में से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। बनने वाली प्रोडक्ट में अल्फ़ा और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद होगा, इसलिए हम इसे अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन कहेंगे। डबल बॉन्ड और कीटोन की मौजूदगी की वजह से इसे हम इनोन का नाम भी देंगे।